वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में 6 to 8 यानी जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है, इसका इंतज़ार उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र कर रहे हैं। भर्ती बहुत पहले एक बार आई थी 2013-14 के आसपास मैथ साइंस के पदों के लिए, लगभग 29,000 पदों पर। उसके बाद कोई भर्ती 6 to 8 की आई ही नहीं, ठीक है। और कला वर्ग के लिए तो कोई भर्ती हुई ही नहीं। एक भर्ती बस गणित विज्ञान के लिए हुआ था 2013 के आसपास में, ठीक है। अब इसी बीच बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, एक बड़ा मौका बीएड के लिए चला गया। ऐसे में अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 में फ्रेश पदों पर भर्ती की जाए। फिलहाल जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि 6 to 8 में सभी पद 100% पद प्रमोशन के जरिए ही भरे जाएंगे। जो प्राइमरी में टीचर नियुक्त होंगे वो प्रमोट होकर जाएंगे 6 to 8 में। और वर्तमान समय में बीएड प्राइमरी से बाहर है, डीएलएड को ही प्राइमरी में नियुक्ति मिलेगी, यानी कि डीएलएड प्राइमरी का टीचर बनेगा, बाद में प्रमोट होकर वो 6 to 8 का टीचर बन जाएगा। जबकि बीएड 6 to 8 में भी एलिजिबल है, लेकिन वो एलिजिबल होते हुए भी इन एलिजिबल हो जा रहा है क्योंकि उसके लिए मौके ही नहीं है। वो प्राइमरी में जा नहीं सकता तो वो प्रमोट होगा नहीं कभी 6 to 8 में, और 6 to 8 की आप फ्रेश भर्ती दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला कोर्ट में चला गया है। श्री अखिलेश यादव जी ने कोर्ट में मामले को चैलेंज किया है। कल इसकी सुनवाई भी हुई, लगभग 10 मिनट सुनवाई इसका देखने को मिला और सरकार से जवाब मांगा गया है 100% प्रमोशन पर। सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है जवाब देने के लिए, और इसमें छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है, जीत मिल सकती है, क्योंकि 50% ही प्रमोशन का प्रावधान होता है। तो लगभग 41,000 पद इस समय 6 to 8 में रिक्त हैं, 41,000 से प्लस ही हैं जो जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसे में 50% पदों पर ही यदि फ्रेश भर्ती हो तो लगभग 20-21,000 22,000 पदों पर 6 to 8 की एक नई भर्ती हो सकती है। नया आयोग भी इस माह तैयार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद नया आयोग सक्रिय हो जाएगा, कुछ लंबित परीक्षाएं होंगी, नए विज्ञापन भी नए आयोग से देखने को मिलेंगे। ऐसे में यदि छात्रों ने इस मामले को गंभीरता से उठाया, कोर्ट से जीत मिली, तो 6 to 8 की एक फ्रेश भर्ती भी देखने को मिल सकती है इस साल के अंत तक या अगले साल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो प्रमोशन से 6 to 8 में पद भरे जा रहे हैं, 100% जो प्रमोशन हो रहा है उस पर रोक होना चाहिए। 50% पदों पर प्रमोशन करिए, प्राइमरी वाले 6 to 8 में जाएं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 50% पदों पर फ्रेश भर्ती भी निकलनी चाहिए जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों को मौका मिले। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को भी मौका मिलेगा 6 to 8 में, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये नियमावली में है। डीएलएड 6 to 8 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन बीएड भी एलिजिबल है 6 to 8 में। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, यूपी टेट या सीटेट का पेपर 2 पास हैं, वो 6 to 8 में फ्रेश आवेदन कर सकती हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशन को लेकर मामला है, इस बात को भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि बिना पेपर 2 पास किए प्राइमरी के टीचरों का प्रमोशन 6 to 8 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 का टीचर बनने की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका पेपर 2 पास होना चाहिए, सी टेट या यूपी टेट का। ऐसे में बिना टेट का प्रमोशन भी चैलेंज किया गया है और इस पर भी रोक लग सकता है। फिलहाल तो प्रमोशन पर रोक लगा ही दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और जब इसका फाइनल निर्णय आएगा तो ही आगे प्रमोशन हो सकेगा और फिर उसके बाद नई भर्तियों पर फैसला लिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जो प्राइमरी में टीचर फिलहाल पढ़ा रहे हैं उनके पास सारी एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस वगैरह के साथ पेपर 2 भी पास होना चाहिए तो ही वो प्रमोट होंगे। फिलहाल बिना पेपर 2 के ही प्रमोशन जारी था और सभी पदों पर 100% प्रमोशन हो रहा था, तो इस पर भी रोक लगाकर 50% प्रमोशन और 50% पर फ्रेश भर्ती की मांग की जा रही है। हालांकि देखिए दोस्तों, व्यवस्था ये है कि हो कुछ भी नहीं रहा है, ना प्रमोशन ही हो रहे हैं ना भर्तियां ही निकल रही हैं, सब कुछ फंसा हुआ है क्योंकि ये जो पेपर 2 वाला मामला है इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप ये बताइए कि पेपर 2 लेने का मतलब ही क्या बना। यूपी टेट पेपर 2 कोई छात्र पास करके बैठा है, उसका यूज ना प्रमोशन में हो रहा है और ना फ्रेश भर्ती निकल रही है, तो ये बार बार पेपर 2 देने का कराने का क्या मतलब है। तो 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको जानकारी दूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आप अपनी मांग, अपनी राय लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि इस पर और विचार विमर्श, इस पर और आगे कसन हो सके। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।